देव क्लासेस स्पेशल की ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं के छात्र आज देख रहे हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी पहले अध्याय का। आपकी इंग्लिश का पहला चैप्टर है जिसमें युधिष्ठिर और यक्ष के बीच का संवाद दिया हुआ है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे संवाद को समझेंगे और समझने के बाद में फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी सुनने के बाद में आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, पूरा प्रश्न आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपके क्लास से संबंधित सभी वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सकें और आप परीक्षाओं की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। तो देखते हैं पहले इसकी कहानी। पहले हम पूरी कहानी को देखेंगे, समझाएंगे और फिर इसके बाद हम आपसे प्रश्न करेंगे। देखिए, महाभारत की कहानी तो आपने सुनी होगी। महाभारत में कौरव और पांडव की कहानी है, जिसमें से ये जो महान ग्रंथ है, इसमें एक प्रसंग है जहाँ पर यक्ष और युधिष्ठिर के बीच का संवाद होता है। मैं पूरी महाभारत की कहानी तो नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर उस टॉपिक की बात करेंगे जो हमारा अध्याय है। इसमें यक्ष और युधिष्ठिर में एक संवाद होता है। संवाद का मतलब बातचीत होती है, और ये प्रसंग पूरे महाकाव्य में एक अलग जगह रखता है। अलग जगह का मतलब एक बहुत बड़ी पहचान रखता है। इस प्रसंग में युधिष्ठिर के चारों भाई अपनी गलती के कारण मारे गए थे, लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी समझदारी के कारण उन्हें पुनर्जीवित करा दिया। फिर से समझिएगा, युधिष्ठिर को एक न्यायप्रिय व्यक्ति माना जाता था, और युधिष्ठिर अपने न्याय के कारण ही प्रसिद्ध भी था। एक बार यक्ष का मतलब यमराज से है। यमराज ने युधिष्ठिर की परीक्षा लेनी चाहिए, और इसलिए उसने ये सब रूप अपनाया था। यक्ष का मतलब जो अपना यमराज था, उसने एक तालाब का केयर टेकर का काम किया, यहाँ पर मतलब देखरेख का काम किया। और जो भी व्यक्ति उस तालाब में आता था, स्पेशल उस समय के लिए जब युधिष्ठिर का संवाद चालू होना था, तब उसका पूरी भूमिका यक्ष और युधिष्ठिर के बीच की रही। चलिए देखते हैं इसको और अच्छी तरीके से। इसमें आपको युधिष्ठिर के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। ध्यान दीजिएगा कि जब पांडव अज्ञातवास में थे, अज्ञातवास का मतलब है जब उन्हें वनवास दे दिया गया था, तब एक दिन युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लेने के लिए भेजा। ये लोग जंगल से गुजर रहे थे और इन्हें बहुत प्यास लगी थी। तब युधिष्ठिर ने नकुल को कहाँ भेजा था? पानी लेने के लिए। नकुल को तालाब ढूंढने में काफी कठिनाई हुई। नकुल जब तालाब के पास पहुंचा तो केवल थक गया था, बल्कि वो प्यासा भी था। ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटा भाई नकुल था, और युधिष्ठिर ने सबसे पहले पानी के लिए उसी से कहा। और जब वो पानी लेने जाता है तो काफी थकान हो जाती है, थकान के साथ साथ वो प्यासा भी होता है। ऐसे में उसने पानी पीना चाहा, लेकिन इस तालाब में एक यक्ष रहता था। यक्ष का मतलब यमराज की बात हो रही है। ये यक्ष ने नकुल को पानी पीने से रोका, और यक्ष ने क्या कहा? उसने कहा, यदि तुम पानी पी सकते हो, यदि तुम मेरे सवालों का जवाब दो। यक्ष ने नकुल से कहा कि यदि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दोगे, तभी आप इस तालाब का पानी पी सकते हो। तो नकुल ने क्या किया? नकुल ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। मतलब नकुल ने उसकी बात को नहीं सुना और तालाब का पानी पी लिया। पानी पीते ही नकुल की जान चली गई, मतलब मूर्छित अवस्था में हो गया। इसके बाद में नकुल वापस नहीं पहुंचा, तो युधिष्ठिर ने किसको भेजा? सहदेव को भेजा। लेकिन उसने भी नकुल की तरह ही हरकत की और अनसुना कर दिया यक्ष की बातों को, और वह भी तालाब के किनारे गिर गया। और इसके बाद अर्जुन भी गया, भीम भी गया, लेकिन इनमें से किसी ने भी यक्ष की बातों को नहीं सुना, और धीरे धीरे कर कर उन सभी ने जान गंवा दी। इसके बाद में युधिष्ठिर को चिंता होती है, और अंत में युधिष्ठिर भी तालाब के किनारे पहुंचते हैं। वही घटना जो चारों भाइयों के साथ हुई थी, वही आखिरी में युधिष्ठिर के साथ भी हुई। और युधिष्ठिर से प्रश्न किए गए। कैसे प्रश्न थे? यक्ष ने पूछा कि पृथ्वी से भारी क्या है? यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा। ये सवालों का संवाद कैसे चालू हुआ? क्योंकि यक्ष ने कहा था युधिष्ठिर से कि मैंने ही आपके भाइयों की ये हालत की है। यदि आप
मेरे प्रश्नों का जवाब दे देते हो तो आप इस तालाब से पानी पी सकते हो। युधिष्ठिर बहुत ही समझदार था, सुलझा हुआ व्यक्ति था और ज्ञानी पुरुष भी था। उसने यक्ष की बातें मान ली और उसने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोल दिया। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए इसमें क्या है कि पृथ्वी से भारी क्या है। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, पृथ्वी से भारी यानी पृथ्वी से भी बढ़कर क्या है, वो है माँ। इसके बाद यक्ष ने पूछा कि आकाश से ऊंचा क्या होता है। तो धर्मराज भी माना जाता था युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, पिता का जो कद होता है वो आकाश से भी ऊंचा होता है। यक्ष ने अगला सवाल किया कि वायु से भी तेज क्या चलता है। तो युधिष्ठिर ने कहा, मन की गति जो होती है वो वायु से भी तेज होती है। यक्ष ने पूछा कि तिनकों की जो तिनकों से अधिक संख्या किसकी हो सकती है। तो युधिष्ठिर ने कहा, चिंताओं की जो संख्या होती है वो तिनकों से भी कहीं ज्यादा अधिक होती है। अगला प्रश्न यक्ष का था। यक्ष ने पूछा कि सो जाने पर आंखें कौन नहीं मूंदता है। तो युधिष्ठिर ने कहा, मछली सोने पर भी अपनी आंखें बंद नहीं करती हैं। इस प्रकार यक्ष ने जो भी सवाल किए थे उन सभी प्रश्नों का सही जवाब युधिष्ठिर ने दिया। ऐसा माना जाता है कि लगभग 100 सवाल यक्ष ने पूछे थे और युधिष्ठिर ने सभी सवालों के सही जवाब दिए थे। इसी बात से खुश होकर यक्ष ने युधिष्ठिर से सभी भाइयों को जिंदा कर दिया और पानी पीने दिया। किताब में एक चीज और भी है और वो प्रश्न भी आता है, हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ऐसा बोला गया है कि जब युधिष्ठिर सभी प्रश्नों का जवाब दे देता है तो यक्ष एक बात बोलता है, क्या कहता है कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप सबसे छोटे भाई को, ये सॉरी छोटा नहीं, उसने कहा कि आप इनमें से किसी एक भाई को जीवित करवा सकते हैं, मैं उसका जीवन दान दे दूंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप मेरे सबसे छोटे भाई को, सबसे छोटा भाई कौन था, नकुल, उसने कहा आप हमारे सबसे छोटे भाई को जीवित कर दीजिए। तो उसने कहा कि आपके खुद के भाई यहाँ मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, फिर आप सबसे छोटे भाई को जीवित क्यों करना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, नकुल माद्री का पुत्र है और माद्री ही एकमात्र मतलब नकुल ही एकमात्र सहारा है अपनी माँ का। मैं तो अपनी माँ के दो में से कोई ना कोई एक पुत्र तो जीवित है, लेकिन माद्री का जो एक पुत्र है वो भी इस समय मूर्छित अवस्था में पड़ा है। तो एक प्रश्न ऐसा आता है कि नकुल किसका पुत्र था। तो नकुल माद्री का पुत्र था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि माद्री का एक पुत्र है वो भी मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो कुंती के कम से कम एक पुत्र तो जीवित ही है। तो इससे और ज्यादा खुश होता है यक्ष और उसने तुरंत चारों भाइयों का जीवन दान दे दिया उसे, चारों भाइयों को जीवन दान दे दिया और इसके बाद में अपने असली रूप में आकर वो बताता है कि मैं यमराज हूँ और मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया हुआ था। तो मुझे लगता है कि पूरा अर्थ आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। फिर से एक बार रफली टाइप में देख लेते हैं कि एक बार युधिष्ठिर और उसके चारों भाई अज्ञातवास के कारण जंगल से गुजर रहे थे। अचानक युधिष्ठिर को प्यास लगती है और युधिष्ठिर पानी के लिए कहता है। तो सबसे छोटा भाई जिसका नाम नकुल था वह पानी की तलाश में जाता है और उसे एक सरोवर दिखता है, सरोवर मतलब तालाब दिखता है। तालाब से जैसे ही वो पानी लेने की कोशिश करता है एक अदरस आवाज आती है और वो कहती है कि हे राहगीर, आप इस तालाब का पानी नहीं पी सकते, यदि आप पीना चाहते हैं तो आपको हमारे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। नकुल उसकी बात को नहीं सुनता है, अनसुना कर देता है और पानी पीने की कोशिश करता है। इस प्रकार उस अदृश्य शक्ति ने उसको मूर्छित कर दिया। इस प्रकार नकुल की बात सहदेव और भी जो इसके भाई थे, चारों भाई एक एक करके आते हैं और वो यक्ष की बात को अनसुना करते हैं और वो सारे मूर्छित हो जाते हैं। फिर लास्ट में युधिष्ठिर पहुंचता है। युधिष्ठिर बहुत ही ज्ञानी पुरुष था, उसने जब चारों भाइयों की हालत देखी तो वह समझ गया था यहाँ कोई ना कोई बड़ी घटना घटित हुई है और उसने तुरंत जैसे पानी लेने की कोशिश की तुरंत आवाज आती है और यक्ष कहता है कि हे युधिष्ठिर, यदि आप इस सरोवर का जल पीना चाहते हैं तो आपको मेरे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। युधिष्ठिर समझ गया कि इन्हीं के द्वारा कोई ना कोई घटना हुई है। उसने उनके सभी प्रश्नों का जवाब, जो प्रश्न मैंने आपको ऊपर बताए थे, युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का जवाब दिया। इससे यक्ष खुश हो जाता है और यक्ष उससे बोलता है कि आप चार में से किसी एक भाई को जीवन दान ले सकते हो। तो युधिष्ठिर ने सबसे छोटे भाई का जीवन दान मांगा।
जब यक्ष ने पूछा कि आपने अपने भाइयों को छोड़कर सबसे छोटे का जीवन दान क्यों मांगा, तब उसने बताया कि माद्री का एक पुत्र है जो नकुल है और वो इस समय मूर्छित अवस्था में पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ का कम से कम एक पुत्र तो जीवित है, लेकिन माद्री का कोई पुत्र इस समय जीवित नहीं है, इसलिए नकुल को आप जीवन दान दे दीजिए। इस प्रकार के निष्पक्षता भरा निर्णय सुनकर यक्ष बहुत खुश होता है और वो चारों भाइयों को जीवित कर देता है। ये तो थी कहानी। मुझे लगता है यदि आपने कहानी सुन ली है तो आपको पूरी तरह अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आप इन प्रश्नों को ऑटोमेटिक हल कर सकते हैं यदि आपको टेंस आते हैं तो। फिर भी मैं एक बार आपको लॉन्ग आंसर दिखाता हूँ। देखिए, जो अंडरलाइन है वही आपको पढ़ना है, वही आपको याद करना है। इसमें प्रश्नों की बात कही गई है, या फिर पहले प्रश्न से पहले अध्याय से कोई भी प्रश्न आता है लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको यही लिखना है, यक्ष वाज यामा द गॉड ऑफ डेथ। यक्ष वाज माने था, यामा माने यमराज। यक्ष यमराज था, द गॉड ऑफ डेथ माने मृत्यु का मालिक। यक्ष जो था वो मृत्यु का देवता था, जिसे हम यमराज कहते हैं। वन डे ड्यूरिंग दियर एक्साइल द 5 पांडव वेंट टू सर्च ऑफ वाटर। एक दिन अपने भ्रमण के दौरान, या कह सकते हो अज्ञातवास के दौरान, जो पांडव थे वेंट टू सर्च ऑफ वाटर, वो पानी की तलाश में भटक रहे थे। इसके बाद लिखा दे रीच्ड ए पूल, वे तालाब के पास थे। लिखना चाहिए तो आप ये लाइन लिख दीजिएगा। इसके आगे देखिए, यक्ष वाज द ओनर ऑफ द पूल। यक्ष जो था उस पूल का मतलब उस तालाब का केयर टेकर था, मतलब मालिक था। दे डिसओबेड, दे माने उन्होंने, किन्होंने? पांचों पांडवों ने। पांच में से जो चार भाई थे, दिस दे डिसओबेड, उन्होंने उनकी आज्ञा नहीं मानी। एंड ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, और पानी पीने की कोशिश की। बट माने लेकिन, यक्ष किल्ड देम, लेकिन यक्ष ने उन्हें क्या किया? मार दिया, या कह सकते हैं अचेत कर दिया। एट लास्ट, अंत में युधिष्ठिर रीच देयर, अंत में युधिष्ठिर वहां पहुंचता है। यक्ष वांटेड टू टेक द टेस्ट ऑफ युधिष्ठिर, यक्ष जो करता है वांटेड टू टेक द टेस्ट, टेस्ट लेना चाहता है, मतलब परीक्षण करना चाहता है। ऑफ युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर का, यक्ष युधिष्ठिर का परीक्षण करना चाहता है। यक्ष आस्केड युधिष्ठिर मैनी क्वेश्चन, जो यक्ष था वो युधिष्ठिर से बहुत से प्रश्न पूछता है। सम ऑफ देम आर गिविंग बिलो, और उनमें से कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से ऊपर से अर्थ देखते हैं। यक्ष वाज यामा द गॉड ऑफ डेथ, यक्ष मृत्यु का देवता था, जिसे हम यमराज कहते हैं। वन डे ड्यूरिंग दियर एक्साइल द 5 पांडव वेंट इन सर्च ऑफ वाटर, एक दिन भ्रमण के दौरान पांडव पानी की तलाश में घूम रहे थे, या पानी की तलाश में भ्रमण कर रहे थे। दे रीच्ड ए पोल, वो एक तालाब के पास पहुंचे। यक्ष वाज द ओनर ऑफ द पूल, यक्ष जो था वो उस पूल का केयर टेकर था, मतलब मालिक था। दिस डिसओबेड हिम, दे माने वो चार भाइयों के लिए, उन्होंने उसकी आज्ञा नहीं मानी। एंड ट्राई टू ड्रिंक वाटर, और पानी पीने की कोशिश की। बट यक्ष किल्ड देम, और यक्ष ने क्या किया? उन्हें मार दिया। एट लास्ट में, अंत में युधिष्ठिर रीच्ड देयर, अंत में युधिष्ठिर वहां पहुंचता है। यक्ष वांटेड टू टेक द टेस्ट ऑफ युधिष्ठिर, और यक्ष ने उस युधिष्ठिर का भी परीक्षण देने की कोशिश की। यक्ष आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, मैनी क्वेश्चन सम ऑफ देम आर गिविंग बिलो, और उनमें से कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है। इनमें से 2-3 प्रश्नों को आप लिख दीजिएगा, पर्याप्त है इतना। जैसे दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यात्रा करने वाले का साथी क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा जहाज क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस, वास्तविक प्रसन्नता क्या है? इस प्रकार बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन प्रश्न तो युधिष्ठिर से 100 से भी अधिक पूछे गए थे, लेकिन आपको 2-3 प्रश्नों को लिख देना है, यही उसका उत्तर बन जाएगा।
इसके बाद में ये जोड़ देना है आपको, युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। युधिष्ठिर ने आंसर्ड माने उत्तर दिया, ऑल द क्वेश्चन में सभी प्रश्नों का। यक्ष वाज मोस्ट प्लेस्ड, और यक्ष बहुत खुश होता है, विथ माने उससे, ही रिसीव्ड रिवाइव्ड ऑल हिज ब्रदर एज रिवार्ड, और उसने उपहार के तौर पे उसके सभी भाइयों को उसे वापस कर दिया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न और भी है, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लेस्ड द यक्ष मोस्ट। आ सकता है, 2019 में आया हुआ है। ऐसी कौन सी क्वालिटी थी युधिष्ठिर की जिसने यक्ष को खुश कर दिया, मतलब जिससे यक्ष खुश था। द यक्ष वाज द मोस्ट प्लेस्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्टिबिलिटी। जो यक्ष था, जो यमराज था, वो युधिष्ठिर की न्यायप्रिय नीति से बहुत प्रसन्न था। निष्पक्षता, इम्पार्टिबिलिटी माने होता है निष्पक्षता। वेन माने जब, यक्ष आस्क्ड युधिष्ठिर, जब यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, टू नेम वन ऑफ हिज डेड ब्रदर टू बी रिवाइज्ड। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि आप अपने 4 में से किसी एक भाई को जीवित वापस पा सकते हो, तो ही चूज नकुल। तो उसने, किसने, युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करना चाहा। चूज माने चुना, नकुल माने नकुल को, तो उसने नकुल को चुना। तो द यक्ष आस्क्ड हिम, तो यक्ष ने दोबारा उससे कहा कि व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस ऑफ भीम एंड अर्जुन। उसने कहा यदि आप चुनना ही चाहते हो तो आपने नकुल को क्यों चुना, प्रेफरेंस ऑफ भीम एंड अर्जुन। इसका मतलब है कि भीम और अर्जुन आपके सगे भाई हैं, आपने उसके स्थान पर नकुल को क्यों चुना। तो युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दैट कुंती एंड माद्री वी आर द टू वाइफ्स ऑफ हिज फादर। उसने कहा कि कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं। ही हिमसेल्फ इज सन ऑफ कुंती, वह अकेला कुंती का सन है। इज अलाइव माने जीवित अवस्था में। उसने कहा कि कुंती का एक पुत्र जीवित अवस्था में है, एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली प्रेप्ड, इसलिए वो इन चीजों को सहन कर सकती है। इन ऑर्डर दैट, इसकी जगह की, द स्केल ऑफ जस्ट मे बी इवन, ही आस्क्ड दैट माद्री सन नकुल माइट रिवाइव, इसलिए वह चाहता है, ही आस्क्ड माने उसने कहा, दैट माने कि माद्री सन की, माद्री के पुत्र को, नकुल माइट रिवाइव, इसलिए अगर कुंती का एक पुत्र तो जीवित है, इसलिए आप माद्री को, माद्री के एक पुत्र मतलब नकुल को आप जीवित कर दीजिए। तो ये निष्पक्षता थी जिससे आपका यक्ष बहुत खुश होता है और उसके सभी भाइयों को जीवित कर देता है। तो अब आप सभी लोग बताइए कि आपको इस अध्याय का लॉन्ग आंसर कैसा लगा। मैंने आपको इस अध्याय में 2 लॉन्ग आंसर बताए। यदि प्रश्नों से जुड़ा हुआ लॉन्ग आंसर आता है तो आपको पहला वाला लिखना है। यदि आपको निष्पक्षता का, यदि आपको निष्पक्षता भरा मतलब संवाद, या फिर आप कह सकते हो कि किस प्रकार यक्ष युधिष्ठिर से खुश हुआ, या फिर किस प्रकार यक्ष ने उसके सभी भाइयों को जीवन दान दिया, अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आप इस दूसरे प्रश्न को बार बार देखिए और इसकी हिंदी को समझिए, और पेपरों में रट कर नहीं जाना है, आपको आपको ट्रांसलेट करके लिखना है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बताई हुई चीजें समझ में आई होंगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम आपके अगले अध्याय की वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपना एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जो भी आपका व्यू हो। थैंक यू।